शहर के एक शांत इलाके में एक दिल दहला देने वाला अपराध हुआ। एक बहू ने अपने ही ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या महज एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश और नफरत छिपी थी। कहानी की शुरुआत राजेश शर्मा 65 साल के बुजुर्ग अपने बेटे अजय और बहू पूजा के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और वे अपने बेटे के सहारे जीवन बिता रहे थे। लेकिन घर के अंदर का माहौल उतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिखता था। पूजा को अपने ससुर से चिढ़ थी। उसे लगता था कि वे घर के मामलों में ज्यादा दखल देते हैं और अजय को अपने वश में कर रखा है। हत्या की साजिश पूजा ने कई बार अपने पति अजय से शिकायत की कि उसके ससुर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देते हैं, लेकिन अजय ने हर बार बात को टाल दिया। धीरे धीरे पूजा के मन में गुस्सा और नफरत घर कर गई। उसने राजेश शर्मा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। हत्या की रात, एक रात जब अजय अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, पूजा ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने खाने में धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन राजेश शर्मा पर जहर का असर धीरे धीरे हो रहा था। पूजा को जल्द से जल्द छुटकारा पाना था। उसने एक रात दूध में ज्यादा मात्रा में जहर मिला दिया। जब राजेश शर्मा ने दूध पी लिया तो कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। वे लड़खड़ाने लगे और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पूजा ने मौके का फायदा उठाया और तकिए से उनका दम घोंट दिया ताकि उनकी मौत को हार्ट अटैक जैसा दिखाया जा सके। साजिश का पर्दाफाश अगले दिन जब अजय घर लौटा तो उसने पिता को मृत पाया। पूजा ने नाटक किया कि शायद उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर और दम घोंटने के निशान मिले। पुलिस को शक हुआ और जब उन्होंने गहराई से जांच की तो पड़ोसियों ने बताया कि पूजा और राजेश के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जब पुलिस ने पूजा से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई और सच्चाई उगल दी। उसने कबूल किया कि उसने अपने ससुर की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रहे थे। न्याय का फैसला, पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अजय, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इस घटना से टूट गया। उसने अपने पिता को खो दिया और पत्नी को भी हमेशा के लिए जेल में देखना पड़ा। अंतिम संदेश, क्रोध और लालच में इंसान अक्सर ऐसा अपराध कर बैठता है जिसका अंजाम बेहद भयावह होता है। पूजा की एक गलती ने न सिर्फ एक जिंदगी छीनी बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पूजा की हालत, जब पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार किया तो वह पहले तो बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे हथकड़ी पहनाने लगी, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। पहला झटका, जैसे ही पुलिस ने उसे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर और दम घोंटने के सबूत मिले हैं, पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज और डर से फैली आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। पूछताछ के दौरान टूट गई पूजा थाने में ले जाकर जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले उसने बहाने बनाए। बार बार यही कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ उसे घेरना शुरू किया, रसोई में मिला जहर का डिब्बा, तकिए पर मिले राजेश शर्मा की त्वचा और नाखून के निशान, पड़ोसियों के बयान जिन्होंने झगड़े सुने थे। इन सबूतों के सामने आखिरकार पूजा टूट गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, आवाज लड़खड़ाने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने घुटनों के बल बैठकर कबूल कर लिया कि उसने ही अपने ससुर की हत्या की थी। गिरफ्तारी के बाद जेल में पहली रात जब पुलिस उसे जेल ले गई तो वह लगातार रो रही थी। जिस महिला ने अपने ससुर को मौत के घाट उतारा था, अब खुद की हालत लाश जैसी हो गई थी। जेल की ठंडी सलाखों के पीछे बैठकर वह लगातार अपने हाथ मल रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूजा की खूबसूरती और उसकी शातिर सोच दोनों ही किसी काम नहीं आए। वह अब ताउम्र जेल की कोठरी में बंद रहने वाली थी, जहां न कोई साजिश थी, न कोई झूठ, सिर्फ सजा और पछतावा। सूचना, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व साहित्यिक उद्देश्य के लिए लिखी गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र संयोग माना जाए। यह कहानी अपराध की निंदा करती है और इसका उद्देश्य केवल पाठकों को रोमांचक कथानक प्रस्तुत करना है, न कि किसी भी प्रकार के हिंसक या अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देना नहीं है।